अपने ध्यान को उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 23 पद से ऐसा लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु का वचन है और प्रेरित पौलुस इस बात को यहाँ पे बताता है कि प्रभु ने ये चीज़ों को किया और हमें भी उसके स्मरण के लिए ये करना है। और इसके साथ ही साथ हम 26 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। और इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यहाँ ये प्रभु का वचन हमें इस बात को चेतावनी भी देता है, ये खाने और पीने की चीजें हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इन बातों को भी हम देखते हैं कि अनुचित रीति से इस कटोरे में से ना खाए। और इसलिए जब आप इस मेज में, इस लहू और देह में जब आप शामिल होते हैं, जब हम इसके प्रभु के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं, हम अपने आप को जांचते परखते हुए इसमें हाथ बढ़ाएं ताकि हम अपराधी ना ठहरे। अगर आपके मन में आपके विवेक आपको दोषी ठहराता है कि आप इसमें शामिल ना हो, तो आप इसमें हाथ ना बढ़ाएं, वरन प्रभु से क्षमा मांगते हुए आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जब तक प्रभु दूसरों को देख करके नहीं, लेकिन अपने मन में प्रभु से प्रार्थना पूर्वक इसमें हम लोग शामिल होंगे। प्रभु हमारी सहायता करे और इसमें जो लोग प्रभु के नाम से डूब का बपतिस्मा लिए हैं, विश्वास में है, वही इसमें भाग लें। आइए हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर कुछ लोग से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर साल में प्रभु वहाँ पाए परमेश्वर हमारे लिए प्रभु देश के लिए परमेश्वर अपना लोगों के लिए परमेश्वर आपने अपना प्रभु क्रूस पर अपना परमेश्वर बलिदान की परमेश्वर इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका देख के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस समय से रोटी रूप में परमेश्वर आज यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं परमेश्वर, और इस रोटी को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। इस रोटी में परमेश्वर आप लोग आप शाम का भागी होते हैं परमेश्वर, प्रभु इसमें प्रभु हमारा आशीष धन्यवाद देते हैं प्रभु अपना इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके उस महान कार्य के लिए जो प्यारे प्रभु जी आपने हमारे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए अपने आप को प्यारे प्रभु जी कलवरी क्रूस में दे दिए। प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी अपना लहू बहाया। हम स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके
प्यारे प्रभु जी उस पीठ में प्यारे प्रभु जी जहाँ पूरी तरह से प्यारे प्रभु जी घावों से भर गया। प्यारे प्रभु जी हाथों में कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई और प्यारे प्रभु जी कांटों का मुकुट पहनाया गया। प्यारे प्रभु जी आप लहू लुहान होकर के प्यारे प्रभु जी अपने कीमती लहू को हमारे लिए बहा दिए। प्यारे प्रभु जी जो बलिदान प्यारे प्रभु जी चढ़ाया जाता था, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपने सब कुछ को पूरा किया। प्यारे प्रभु जी हम आपके हैं प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे उद्धार के लिए सारे कार्यों को पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके को स्मरण करते हुए जब हम इसमें भाग लेते हैं, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्यारे प्रभु जी हम सब आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्यारे प्रभु जी साधारण सा रोटी और दाल को आपके हाथों में सौंपते हैं। इसे आपके देह और लहू में बदल दीजिए। महिमा आपको मिले इस मसीह के नाम से। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, प्यारो जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गलेरिया, सच्चा गलेरिया मैं सबसे पहले उसके बाद बहन लोग आएंगे। पहले भाई लोग इसमें शामिल होंगे, उसके बाद